नीचे में यहाँ पर एक फाइंड आइटम का ऑप्शन है। फाइंड आइटम मतलब इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर आइटम सर्च कर पाएंगे। ओके, जैसे मैंने एक बारकोड डाला या मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर डाला, तो मैं यहाँ डाल के जब एंटर मारूंगा तो उसका MRP, उसका देने का रेट क्या है, लगभग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम, और अगर कोई 3 पीस लेता है तो MRP इतने का हो रहा था और इतने में जा रहा है। जनरली पैंटीज़ के कॉम्बो 3 पीस के पैक आते हैं, तो वो हमें कस्टमर पूछता है कभी कि कॉम्बो कितने का पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे हेल्प हो जाता है बताने के लिए कि मैडम एक्चुअली 585 का कॉम्बो है, आपको 480 में आएगा। ऐसे कॉम्बो अगर आप लेते हैं 1 पीस भी ले सकते हैं, बट कॉम्बो लेंगे तो इतने का पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में अगर इस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हमने डाल के रखी है उसके SKU में, तो यहाँ पर उसकी रिलेटेड फ़ोटोज़ भी दिखाता है। एक से ज़्यादा फ़ोटो होने पे आप यहाँ क्लिक करके उसकी फ़ोटो चेंज करके भी देख सकते हैं। ओके, तो ये फ़ोटोज़ को नेविगेशन में हेल्प करता है। उसके साथ में यहाँ पर ये दिखाता है कि लास्ट सेल इसका या लास्ट प्रोडक्ट अपडेट कौन सी डेट का हुआ है। ये अपने आप को अपडेट करता है, जैसे ही बिलिंग होता है ये अपने आप को रिफ़्रेश कर लेता है कि हाँ मेरा लास्ट सेल इस तारीख का हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट डेड स्टॉक तो नहीं है, वो इस डेट से ये जज करता है। ओके, और अगर ये डेड स्टॉक है तो ये बोलता भी है कि ये आपका लास्ट 4 महीने में तो बिका नहीं है, तो आप कस्टमर को थोड़ा कम में भी देके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको हेल्प करती है कभी कभी प्राइस को थोड़ा एडजस्ट कर लेने में। ओके, इसके अलावा जो हम यहाँ पे बारकोड सर्च करते हैं वो यहाँ लिस्ट में जमा होते जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और बारकोड ले लेता हूँ, एक ये ले लिया मैंने एक ये बारकोड ले लिया, तो ये यहाँ पर ऐसे जमा होते जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे आपने कोई एक आइटम सर्च किया जिसके 1 से ज़्यादा MRP है, तो वो MRP हमारे पास 3 MRP स्टोरेज का ऑप्शन है, तो हम 3 MRP सेट कर सकते हैं। उस सबसे देने का प्राइस वो सब है, उसका स्टॉक भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी जब आप सर्च कर रहे हैं तो आपको हर एक MRP के अगेंस्ट में उसका प्राइस भी यहाँ लॉग होता रहता है। ये आपको कभी कभी आपने किसी कस्टमर ने 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का प्राइस पूछा और उसके बाद में वापस पूछा कि अरे पहले वाले का प्राइस कितना था, तो आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिस्ट में मिल जाएगा कि आपने जो पूछा था उसका प्राइस इतना था एक्चुअली। ओके, सो ऐसे आपको यहाँ लिस्ट होती है। इसका कोई मतलब मेमोरी नहीं होता है, ये जस्ट अभी है, जब सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे तो चला जाएगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेरी जब तक ऐप सुबह से शाम तक ओपन है तब तक के लिए यहाँ स्टोर होकर रहता है। ओके, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना ही आता है। इसके अलावा में जब आप यहाँ पे बारकोड से सर्च कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आपने सपोज़ पेरिस ब्यूटी की ब्रा आपको सर्च करनी है और कुछ है, तो आप उसके हिसाब से उसको सर्च कर सकते हैं, या उसके हिसाब से उसका डिटेलिंग यहाँ पर दे देगा कि आपका इतना स्टॉक है, ये है वो है। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्टॉक देखना है तो स्टॉक के लिए यहाँ पे एक अलग स्टॉक देखने के लिए एक ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जहाँ पर आप डाल दीजिए कि मेरी पेरिस ब्यूटी, या मैं उसको और थोड़ा सा टीनेज EL का स्टॉक देखना है मुझे। तो जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो पूरा टीनेज EL का स्टॉक आ जाएगा विद MRP कितना कितना स्टॉक है। तो ये हमको हेल्प करता है खरीदी में या स्टॉक चेकिंग में। ओके, तो इस टाइप से हम इस फाइंड आइटम को यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे आप किसी का प्रोडक्ट का प्राइस देख रहे हैं और आप उतने में कस्टमर आया बिलिंग के लिए, तो आपको वापस मेन पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही नया बिल खोल सकते हैं। जैसे आप ये न्यू बिल पे क्लिक करेंगे एक आपका नया बिल ओपन हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया हमारा आइटम बारकोड से ढूंढना, आप उसके नाम से ढूंढ सकते हैं, आप उसका स्टॉक देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइंड आइटम। ओके, चलिए इसे अभी हम बंद कर देते हैं।